हेलो फ्रेंड्स, टॉक विद टॉक्स में आपका फिर से स्वागत है। पिछली बार हम लोगों ने बात की थी प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन टाइम का इफेक्ट बच्चों के ऊपर, जिस पे आप लोगों के मुझे अच्छे व्यूज मिले, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज बात करना चाहूँगा कि प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन टाइम का इफेक्ट एडल्ट के ऊपर क्या है। क्योंकि आज समय की डिमांड है कि हम लोग डिजिटल दुनिया से दूर नहीं रह सकते हैं और हम लोगों की जॉब के पार्ट आजकल स्क्रीन हो ही गई है। कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप्स, कैमरास, इनके बिना हम लोग अपनी ज़िंदगी को आज उसका वजूद ही महसूस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन टाइम क्या हमें वाक़ई में ही हमारी हेल्थ हैज़ार्ड है? क्या हम लोगों को किसी तरीके से वो हमारी हेल्थ को परेशान कर रही है? आज हम उसी पे ही चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा धन्यवाद, और इसी तरीके से मेरी हौसला अफ़ज़ाई करते रहें। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन टाइम जिस तरीके से हमने लास्ट अपने ब्लॉग में बात की थी, अ, बच्चों पे बहुत एडवर्स इफेक्ट डालता है, उसी तरीके से एडल्ट पे भी प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन टाइम का एडवर्स इफेक्ट आता ही है। आज हम अपनी चर्चा को, अपनी बात को चार हेड में बात करने की कोशिश करेंगे। क्या प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन टाइम वाकई में इफेक्ट डालता है? जी हाँ, प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन टाइम एडल्ट पे भी इफेक्ट डालता है। कहाँ तो किस तरीके से इफेक्ट डालता है? सबसे पहले प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन टाइम हमारी स्लीप पे इफेक्ट डालता है। दूसरा, प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन टाइम हमारी विजन पे इफेक्ट डालता है। प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन टाइम हमें और भी फिजिकल सिम्टम्स आते हैं जिस पे हम आज चर्चा करेंगे। और प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन टाइम हमारे मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट डालता है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि किस तरीके से वो हमारी स्लीप, निंद्रा, नींद पे किस तरीके से प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन टाइम इफेक्ट डालता है। तो इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन टाइम आपके ऊपर सीधे सीधे आपकी निंद्रा पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डालता है। ऐसे कोई किसी तरीके के रिसर्च में ऐसा कोई साबित नहीं हुआ है कि प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन टाइम से आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन कुछ चीजें हैं जो प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन टाइम पे की वजह से आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करती हैं। एक रिसर्चर जिनका नाम है सुजैन मैकरी, उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन टाइम स्लीप पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन टाइम दूसरे तरीके से आपकी स्लीप पे इफेक्ट करता है। तो उसमें जो उन्होंने मेन पाया है कि होता क्या है, जब आप बहुत लंबे समय तक स्क्रीन के सामने रहते हैं तो पर्टिकुलरली ब्लू लाइट की वजह से, जो स्क्रीन से एक ब्लू लाइट यूजुअली निकलती है, जो अपनी स्क्रीन से या कंप्यूटर से आती है, उन रेज की वजह से हम लोगों का मेलेटोनिन प्रोडक्शन स्लो हो जाता है। ये मेलेटोनिन प्रोडक्शन जो है स्लीप के लिए बहुत मेजर इफेक्ट करता है। और उसका इफेक्ट ये आता है कि हम जब बेड पे जाते हैं तो हमें बहुत लंबे समय के बाद नींद आती है या हम अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि अगर हम कंप्यूटर पे स्क्रीन पे बहुत एक्साइटिंग गेम या बहुत ही फ्यूरियस न्यूज़ या बहुत ही इस तरीके की न्यूज़ जो हमारे ऊपर एक डीप इफेक्ट डालती है, हमारे मन मस्तिष्क पे असर करती हैं, तो उसकी वजह से भी हम जब सोने जाएंगे, जब हम अपने आप को एकाग्रचित्त करने की कोशिश करेंगे, तो वो माइंड के काम होने में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से हम निंद्रा का शिकार हो सकते हैं। तो हमें करना क्या है? वही जो मैंने पिछले ब्लॉग में बात की थी कि स्क्रीन टाइम को लिमिट रखना है 8 घंटे के अंदर, जिसमें आपका रेस्ट भी होगा, जिसमें आपका टोटल स्क्रीन टाइम भी होगा, जिसमें आपका टीवी वॉचिंग भी होगा, जिसमें आपका मूवी वॉचिंग भी होगा, सीरियल वॉचिंग्स भी होंगी। जो भी आप देख रहे हैं, अगर आप सीरीज देख रहे हैं तो एक एपिसोड से ज़्यादा ना देखें, जो आजकल बहुत ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे बहुत यूजुअली हैं। उससे हमें क्या होगा कि हम लोग एक क्या कहना चाहिए कि हम लोगों को एक कंट्रोल्ड वे में सभी चीज़ों को यूज़ करना है। उस और बेड पे जाने से 1 से 2 घंटे पहले स्क्रीन को एट एवरी कॉस्ट ऑफ कर देना है, ताकि हमारा माइंड धीरे-धीरे शांत हो सके। तो हमें करना क्या है? वही जो मैंने पिछले ब्लॉग में बात की थी कि स्क्रीन टाइम को लिमिट रखना है 8 घंटे के अंदर, जिसमें आपका रेस्ट भी होगा, जिसमें आपका टोटल स्क्रीन टाइम भी होगा, जिसमें आपका टीवी वॉचिंग भी होगा, जिसमें आपका मूवी वॉचिंग भी होगा, सीरियल वॉचिंग्स भी होंगी। जो भी आप देख रहे हैं, अगर आप सीरीज देख रहे हैं तो एक एपिसोड से ज़्यादा ना देखें, जो आजकल बहुत ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे बहुत यूजुअली हैं। उससे हमें क्या होगा कि हम लोग एक
क्या कहना चाहिए कि हम लोगों को एक कंट्रोल्ड वे में सभी चीज़ों को यूज़ करना है। उस और बेड पे जाने से 1 से 2 घंटे पहले स्क्रीन को एट एवरी कॉस्ट ऑफ कर देना है, ताकि हमारा माइंड धीरे-धीरे शांत हो सके। प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन टाइम हमारी विज़न पे भी एक एडवर्स इफ़ेक्ट देता है। किस तरीके के एडवर्स इफ़ेक्ट आते हैं? कुछ टर्म्स का मैं नाम लूँगा, जो से शायद आप लोग आजकल न्यूज़पेपर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या हो सकता है और दूसरे प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आप शायद उन टर्म्स से वाकिफ़ हो। प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन टाइम की वजह से आपको कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम हो सकता है। कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम ये अभी एक लेटेस्ट प्रॉब्लम है, जो कि बहुत लंबे समय तक जब हम लोग कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, तो उसकी वजह से विज़न में जितना भी चेंजेस आते हैं या डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जो प्रॉब्लम होती है, उन ग्रुप ऑफ सिम्पटम्स को हमने कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम बोला जाता है। दूसरी जो प्रॉब्लम हो सकती है, डिजिटल आई स्ट्रेस, डिजिटल आई स्ट्रेन, दोनों में से कुछ भी कह के टर्म को हम टर्मिनोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, कि बहुत लंबे समय तक जब हम लोग स्क्रीन पे रहते हैं, तो आँखों में एक स्ट्रेन होने लगता है, मसल्स हमारी स्ट्रेन होती हैं और उसकी वजह से जो विज़न पे जो इफ़ेक्ट आता है, उस टर्मिनोलॉजी को हम बोलते हैं डिजिटल आई स्ट्रेन। तीसरा जो है, लेस ब्लिंक करने की वजह से ड्राइनेस ऑफ आईज़ भी हो सकती है, क्योंकि जब हम कॉन्स्टेंटली स्क्रीन पे काम करते हैं, तो यूजुअली एक हैबिट में हो जाता है कि हम लोग आईज़ को ब्लिंक नहीं करते हैं। तो ब्लिंक करने से आई लुब्रिकेट रहती है, जब हम लेस ब्लिंक करते हैं, तो ड्राई आईज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा, लंबे समय तक अगर आप कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम से ग्रसित रहते हैं या इस तरीके के सिम्पटम्स से आप परेशान रहते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको आगे चल के नियर साइटेडनेस हो सकती है। मीन्स आप मायोपिया के शिकार हो सकते हैं, है ना? और इवन एडवर्स कंडीशंस में आईबॉल शेप चेंज हो सकती है, जो एक मायोपिया का भी कॉज़ है। और इवन ऐसे भी केस अभी रिपोर्ट होने लगे हैं कि रेटिनल डिटैचमेंट तक भी प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन टाइम की वजह से हो सकता है। तो मैं यहाँ अपनी चर्चा के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आँखें हैं, तो ज़िंदगी है, दुनिया बहुत खूबसूरत है, तो इसलिए अपनी आँखों का बहुत ही ख़ास ध्यान रखना है। उसके लिए मैं कुछ टिप्स आपको बताना चाहूँगा, जिस पे आप अगर उन पे ध्यान देंगे, तो आप इन परेशानियों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। विज़न प्रोटेक्ट करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन टाइम को ब्रेक्स में करना है। मीन्स आई को बीच-बीच में रेस्ट देना है। अगर आप 1 घंटे कंप्यूटर के सामने हैं, तो एटलीस्ट 5 मिनट्स तो आपको बीच में रेस्ट आइज़ को देना है। आप इस तरीके से, जैसे मैं बता रहा हूँ, आप थोड़ी देर आइज़ पे हाथ रख के रिलैक्स कर सकते हैं और ऐसे रखने के बाद आप आई बॉल को अंदर धीरे-धीरे मूव करिए, चारों तरफ देखिए, तो धीरे-धीरे आपकी मसल्स थोड़ा रिलैक्स होंगी। ये एक बहुत बढ़िया तरीका है, जिससे आपकी आई स्ट्रेन से बच सकते हैं और जो मसल्स स्ट्रेस होती हैं, उनसे आप बच सकते हैं। साथ-साथ अगर फिर भी आपको आँखों में या विज़न में, दृष्टि में अपनी कोई भी किसी तरीके का आपको परेशानी महसूस होती है, तो तुरंत आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से, जो आँख रोग विशेषज्ञ हैं या नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे ज़रूर सलाह लें समय-समय पे। इवन अपनी आँखें भी चेक कराते रहें, तो उससे हम समय रहते इन सब परेशानियों से बच सकते हैं। प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन टाइम, जिस तरीके से मेरी बात हुई आपसे, स्लीप पे इफ़ेक्ट डालती है, विज़न पे इफ़ेक्ट डालती है, उसी तरीके से प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन टाइम हमारी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट डालती है। फिज़िकल हेल्थ पे किस तरीके से? जब हम प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन टाइम पे रहते हैं, तो हम सेडेंटरी लाइफ़ को एक लाइफ़स्टाइल हम ऑप्ट कर लेते हैं। हम हमेशा बहुत लंबे समय तक चेयर टेबल पे बैठे रहेंगे। हम लोग यूजुअली मंचिंग की हैबिट आ जाती है, क्योंकि मेंटल जब हम वर्क करते हैं, तो एनर्जी यूज़ होती है और उसको हम अपनी एनर्जी को जो पूरा करने के लिए हम लोग यूजुअली मंचिंग का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, वेट गेन एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, जो इस तरीके के केसेस में देखने के लिए मिली है और सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल की वजह से हाइपरटेंशन और आपका डायबिटीज़, इवन रीनल डिजीज़ेज़, इस टाइप की डिजीज़ेज़ जो आज की हमारी लाइफ़स्टाइल के साथ जुड़ी हुई हैं, या लिपिडीमिया, इस तरीके से चीज़ें बहुत सारी डेवलप होने लगती है। तो उन सब चीज़ों को से बचने के लिए हमको अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। ये नहीं कि सुबह लेट उठ रहे हैं और 10 बजे हम लोग बेड छोड़ रहे हैं और उठते ही हम लोगों ने लैपटॉप ऑन कर लिया है, क्योंकि अब तो स्क्रीन टाइम या ऑफ़िस टाइम हो गया है, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया। नो, नेवर। हम लोगों को एक डिसिप्लिन लाइफ़ में रहना है, चाहे हम लोग वर्क फ्रॉम होम करें, चाहे ऑफ़िस जाएँ, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन करना है और सुबह अपना 20 मिनट वॉक ज़रूर होनी चाहिए।
और थोड़ी हल्की-फुल्की एरोबिक एक्सरसाइज ज़रूर होनी चाहिए, या कुछ दिन आप लोग एरोबिक्स कर सकते हैं, 1-2 दिन आप लोग योगा के लिए निकाल सकते हैं, या शाम को भी आप योगा कर सकते हैं, सुबह के समय एरोबिक्स कर सकते हैं। और वेट अपना मेंटेन रखना है, अपनी वॉक ज़रूर रखनी है, और वीकेंड पे आप एक साइकिल पे निकल सकते हैं। 4-5 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स तक भी वो धीरे-धीरे आप बढ़ा के उसको कर सकते हैं। जो आप लोग आउटिंग, यूजुअली आजकल का एक ट्रेंड है कि आउटिंग करना है वीकेंड पे, तो आउटिंग इस तरीके से प्लान कीजिए कि आप सुबह ही 5 बजे या 6 बजे निकल रहे हैं और एक साइकिल के थ्रू आप जा रहे हैं, अपनी फैमिली को लेके भी जा रहे हैं, फैमिली के सभी लोग साइकिल यूज़ कर रहे हैं, और वहाँ जाके या आप अपनी साइकिल साथ रख के निकल सकते हैं। वहाँ जाके आप एक साइक्लिंग कर सकते हैं, और अपना वीकेंड को एन्जॉय भी कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को भी मेंटेन कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने बात की फिजिकल हेल्थ पे, प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन टाइम हमारी मेंटल हेल्थ पे भी एक एडवर्स इफेक्ट डालता है। वो किस तरीके से डालता है, मैं उस पे बात करना चाहूँगा। जब हम लोग बहुत लंबे समय तक स्क्रीन के सामने रहते हैं, तो हम लोग एक क्लोज़ रूम में रहते हैं। क्लोज़ रूम में रहने की वजह से हम लोग सन के एक्सपोज़र में नहीं होते हैं। हम उस एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि सन इज़ आल्सो ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, हम उसके एक्सपोज़र में नहीं रहते, तो हम कुछ परेशानियों से हम परेशान हो सकते हैं। जिसमें कि माइग्रेन एक बहुत बड़ा इश्यू है। जब हम लोग इस तरीके से रहते हैं, सन एक्सपोज़र में नहीं रहते हैं, या सुबह के समय की एक अच्छी धूप हम नहीं लेते हैं, तो माइग्रेन हमें हो सकता है। दूसरी परेशानी, जब हम अकेले एक कमरे में बैठ के और बहुत लंबा समय स्क्रीन के सामने बिताते हैं, खास तौर से जब वर्क फ्रॉम होम चलता है, तो हम एक एकांकी जीवन जीने के आदी हो जाते हैं। हम लोग लोनली रहना की हमें आदत हो जाती है। वो लोनलीनेस हमें आगे बहुत परेशानी दे सकती है। हम लोग डिप्रेस हो सकते हैं, लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने में हमेशा अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ी परेशानी है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जाता है, और स्ट्रेस बढ़ने से बहुत सारी जो और परेशानियां हैं वो भी, या फिजिकल प्रॉब्लम्स भी साथ में आ सकती हैं। तो हमें उससे बचने के लिए क्या करना है, वही जो पहले मंत्र है, बहुत लंबे समय तक स्क्रीन नहीं यूज करनी है। जिस क्लोज रूम में बैठ के आप स्क्रीन यूज कर रहे हैं, ब्रेक जरूर लेना है। आपको ब्रेक के साथ साथ, अगर ऑफिस में है तो कॉमन एरिया में बीच बीच में जाइए, है ना। और अगर आप अपने रूम में हैं तो बालकनी में जाइए, थोड़ा प्रकृति का आनंद लीजिए, थोड़ा सा वॉक करते करते काम कीजिए, अपनी जगह को चेंज करके काम कीजिए, क्योंकि लैपटॉप पे अगर आप काम कर रहे हैं तो। दूसरा, आपको जो ध्यान रखना है कि सुबह को एक्टिव जरूर रहना है। थोड़ा सा योगा और प्राणायाम, जो मैं पिछली अभी थोड़ी देर पहले भी बता रहा था, वो जरूर करना है आपको। और सोशल सर्किल जरूर मेंटेन रखना है। इस वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर जो हमारी मेन नीड है, जिस क्योंकि एक बहुत पुराना जुमला है, मैन इज ए सोशल एनिमल। तो हम लोगों को अपना एक सोशल सर्किल हमेशा मेंटेन करके रखना है, जब जिसमें हम अपना दुख सुख बांट सकें, लोगों के साथ हम खड़े हो सकें, लोग हमारे साथ हमारे दुख सुख में खड़े हो सकें। उससे जो हमारा कल्चर है, प्लस साइंटिफिकली भी प्रूव है ये, उससे हम बहुत सारी परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। तो मैं अपनी बात को कंक्लूड करते हुए अब इस टॉपिक पे लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको स्लीप को बेटर करने के लिए नाइट में स्क्रॉलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। स्लीप से एटलीस्ट 1 से 1.5-2 घंटे पहले आपको स्क्रीन अपनी ऑफ कर देनी है। दूसरा, अपने विजन को प्रोटेक्ट करने के लिए जीरो पावर ब्लू कट लेंस जरूर यूज करने हैं। आइस की एक्सरसाइज जरूर करनी है, जैसे योगा में एक त्राटक वगैरह होते हैं, या आप किसी योगा गुरु से बात करके कुछ एक्सरसाइज सीख सकते हैं, या यूट्यूब के माध्यम से भी कुछ वीडियोस आप सीख सकते हैं। और प्लस अपनी आंखों का लुब्रिकेशन मेंटेन रखना, आंखों को बार बार झपकने की आदत या ब्लिंक करने की आदत नहीं छोड़नी है। अपनी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए सुबह टाइम से उठना है, मॉर्निंग वॉक करनी है, एटलीस्ट 20 मिनट मॉर्निंग और 20 मिनट इवनिंग होना चाहिए, या आप उसको शेड्यूल कर सकते हैं। सुबह में मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, शाम को आप योगा प्राणायाम कर सकते हैं, उस समय मेडिटेशन के लिए निकाल सकते हैं, वीकेंड पे साइकिलिंग वगैरह कर सकते हैं। और मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए अपना सोशल सर्किल हमेशा मेंटेन रखना है, अपना फ्रेंड को मेंटेन रखना है। लेकिन सोशल सर्किल का मतलब बिल्कुल भी सोशल मीडिया नहीं है, क्योंकि वो वर्चुअल वर्ल्ड है। आपको रियल वर्ल्ड में अपना सोशल सर्किल मेंटेन रखना है। ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और आप हमेशा, अगर पसंद आया हो तो मुझको अपने कमेंट के माध्यम से मुझको जरूर अवगत कराएं। धन्यवाद।